नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, सावन मास महात्म्य का आज मैं आपके साथ 8वां अध्याय शेयर करने जा रही हूं, जिसमें कि बुध और बृहस्पतिवार की व्रत कथाएं हैं और संपूर्णता से इन दोनों व्रतों का वर्णन किया गया है। तो प्रेम पूर्वक हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्रावण मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण कीजिए। दोस्तों, आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर 1 से लेकर 7 अध्यायों के श्रावण मास महात्म्य पहले ही जो शेयर किए जा चुके हैं मिलेंगे, आप उनको भी जरूर सुने। देखिए दोस्तों, श्रावण मास महात्म्य सुनने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल बताया गया है और स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो भी इस मास में श्रावण मास महात्म्य सुनता है उसको समस्त व्रतों के बराबर करने के बराबर के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी जरूर सुना कीजिए। श्रावण मास महात्म्य 8वां अध्याय, बुध तथा बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, अब मैं पाप ताप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार के व्रत को कहूंगा, जिनको श्रद्धा व प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया है। किसी समय चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमड़ती जवानी युक्त, रमणीय रूप लावण्य संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की खान अत्यंत सुंदर तारा को देखकर मोहित हो काम के वश में हो गया और अपने घर रखकर चंद्रमा ने अपने बल से गुरुपत्नी का उपभोग किया। बहुत काल बीत जाने पर उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बुध रखा गया, जो विद्वान, रूपवान तथा सर्व लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुंचे और उसने कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति देव सभा में गए और वहां जाकर फरियाद की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी को लौटा नहीं रहा है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दीजिए, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा। मेरी इस बात में रत्ती भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और उससे कहा कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी वापस लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। अतः हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी बिना विचारे ही वापस लौटा दो। देवराज इंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, आपके आदेशानुसार मैं इनकी पत्नी इनको वापस लौटा देता हूँ, मगर मैं अपना पुत्र इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यह पुत्र मेरा है। चंद्रमा की इस बात से देवताओं को संशय पैदा हो गया। यह पुत्र किसका है, यह तो तारा ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच कहो कि यह पुत्र किसका है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप इसको उचित समझे। अब आप जिसको उचित समझे दे दीजिए। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, तुम और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चन करेंगे उनके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य खजाने में मूर्ति लिखकर अर्चन करता है उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया प्राप्त होती है। शयनागार में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं हो पाता। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार यथास्थान उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए।
पहले दिन अधिवासन करके रात में जागरण करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक उसका अर्चन करना चाहिए। षोडशोपचार द्वारा अर्चन करना श्रेष्ठ कर बतलाया गया है। बाद में हवन करना चाहिए। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिचड़ा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। मामा तथा भांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती अपनी सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों तथा शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु आपने जो मामा भांजे को भोजन करवाने को कहा, इसका कारण कहिए। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में एक मामा तथा उसका भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, लेकिन बुद्ध तथा गुरु का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजे दोनों ने विचारा कि सभी स्थान पर सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होते देखा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें। यह अनुच्छिष्ट व्रत है, हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशयापन्न हो गए। तब उसी रात उन दोनों को स्वप्न में व्रत करने की विधि ज्ञात हो गई। उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया। उनको बड़ी भारी संपत्ति की प्राप्ति हुई। वो दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष वह व्रत करके पुत्र पौत्री आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वर दिया, आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से जो कोई भी इस व्रत को करेगा, मामा तथा भांजे को भोजन कराएगा। यह उत्तम सिद्धियों को प्रदान करने वाला व्रत है और जब इस संसार से विदा होगा और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक हमारे लोक में निवास करेगा। तो इस प्रकार से श्रावण मास महात्म्य का ये 8वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें बुधवार और गुरुवार के व्रत का वर्णन है और उसके महत्व को स्वयं भगवान श्री सदाशिव ने समझाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये अध्याय भी आपको पसंद आया होगा। इस अध्याय के श्रवण करने से ही, जैसा स्वयं श्री सदाशिव ने कहा है कि व्रतों के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो आप भी जरूर श्रावण मास महात्म्य का श्रवण कीजिए और बहुत सारी नई जानकारियां हासिल कीजिए और इन व्रतों को इसी विधि से, इन्हीं जो विधि है वर्णन किया हुआ श्रावण मास महात्म्य में, श्रावण मास के व्रतों का उसी प्रकार से जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।